तो आज नया चैप्टर चलाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। कक्षा 12 में फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का जो प्रथम भाग है उस प्रथम भाग की बात करते हैं। तो पहला पार्ट था सॉलिड होता है, और सॉलिड के बाद सॉल्यूशन आएगा विलयन, और विलयन के बाद जो तीसरा चैप्टर है कक्षा 12 का 12th का, उसमें है विद्युत रसायन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें सीखनी है। ये चैप्टर क्यों बनाया गया, इसमें पढ़ना होता है बैटरियों के बारे में कि बैटरियां कार्य कैसे करती हैं, टोटल बैटरी के बारे में। और बैटरी में दो पॉइंट हमको सीखना है खास करके, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो बैटरी सीखना है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो पढ़ना है। प्लस वे बैटरियां कैसे कैसे वर्क करती हैं उनका वर्कन सीखना है, बैटरी काम कैसे करती है, बैटरी की रचना कैसे होती है, और प्लस बैटरी का टोटल वर्क डन कैसे आएगा। इस पाठ में अगर इस पाठ की बात करें तो बहुत अच्छा टॉपिक इसमें दिया गया है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम है और एक निर्नष्ट का इक्वेशन है, और थोड़ा बहुत हमको पढ़ना सीखना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, जो कि एक खास है। और एग्जाम के अगर थ्रू देखा जाए तो ये जो चैप्टर है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो निर्नष्ट समीकरण होता है वो बहुत तेज पूछेगा, वो एग्जाम में आता भी है। अगर बोर्ड के एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ पर भी आता है, अगर किसी अन्य एग्जाम की बात की जाए तो ये स्कोरिंग चैप्टर है जहाँ से पूछना ही पूछना होता है। तो भी आज चालू करेंगे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छे ढंग से हम सीखेंगे पहले कि थोड़े थोड़े पॉइंट सीखेंगे आपकी कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से कंडीशन है जो इस चैप्टर में यूज होंगे। मतलब कि हमको सीखना है कि कौन कौन सी ऐसी चाबियां हैं जो पहले सीख लेंगे तो पूरा जो चैप्टर है अपना आसान हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट हमको सीखने हैं। एक तो ये आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, एकदम सिंपल इनिशियल, केवल वही सीखेंगे जो इस पाठ में जिसकी आवश्यकता है। और एक्स्ट्रा हमको नहीं सीखना, एक्स्ट्रा तो 11th में था। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे जो कि बहुत खास हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखना पड़ेगा, एंड इसके अलावा हमको सीखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भी बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो इस चैप्टर का जो पहला हेडिंग हम लोग सीखेंगे आज वो है ऑक्सीकरण का। देखिए ऑक्सीकरण, और एकदम सिंपल परिभाषा से देखेंगे, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि यदि आप इसको लिख भी सकते हैं, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व है, चाहे जो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी बाहरी कक्षा से निकाल दे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। बस इतना ही पढ़ना हमको। किसी भी अभिक्रिया में कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें Zn की, तो ये जिंक क्या करेगा, ये Zn से Zn डबल प्लस हो सकता है, और प्लस इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दो निकाल दिया। दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो जो जिंक है वो Zn डबल प्लस कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। और एग्जांपल देखेंगे आप, अगर सोडियम की बात की जाए तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो बस इतना ही सीखना है कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। जैसे जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो उसको ऑक्सीकरण ही कहते हैं। बस इतनी सी बात है। पूरे अपक्रिया में अगर ये कहीं पर हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। एक और होता है, एक पॉइंट है अपचयन, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन का मतलब क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो बोलेंगे उसका अपचयन हो गया। जैसे अगर ये बोले कि अपने पास Cu डबल प्लस पहले से है और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दो ले लिया, और फिर ये बन गए कॉपर। देखिए इधर क्या हुआ है, जो कॉपर था, कॉपर ने क्या किया, यहाँ पर पहले तो उस पर आवेश है, खुद का पहले से आवेश है, डबल प्लस चार्ज उस पर है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इलेक्ट्रॉन 2 लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि कॉपर का अपचयन हो गया है।
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है। बस छोटी सी बात है, दो बातें सीख गए। इलेक्ट्रॉन का कोई अगर त्याग करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और अगर कोई अपचयन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो उसको बोलेंगे अपचयन। तो ये सबसे इजी तरीका है सीखने का, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही सीखना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और ये कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या तो ग्रहण कर रहे हैं। देखिए अगर ये जो तीर है ना, ये जो एरो का साइन है, अगर साइन के बाद में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को मतलब कि आपने निकाला है, और अगर साइन के पहले लिखा गया तो आपने ग्रहण किया है। बस इतनी सी बात है। और सुन लीजिए, इतना जानते रहेंगे, बस छोटी छोटी बातें हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको और सीखना है तो अब ये भी होता है कि अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, तब उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो एक लाइन, एक पॉइंट एक्स्ट्रा सुन लेंगे आप। जैसे जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है और यहाँ पर +2 होता है, तो 0 से 2 चला गया, बढ़ गया, तो मतलब कि ये ऑक्सीकरण हो गया है। और यहाँ पर देखिए सोडियम का 0 होगा और इसका +1 होगा, तो ये भी तो 0 से 1 चला गया, मतलब बढ़ गया है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाए, जैसे देखिए यहाँ पर +2 है चार्ज और यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 2 से ये तो 0 हो गया, घट गया, तो घट जाएगा तो उसको बोलेंगे अपचयन। बस छोटी सी बात है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और अगर कमी आ जाएगी तो उसको बोलेंगे अपचयन। ये छोटी सी बात है। और इससे सरल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तो बोलेंगे ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे तो बोलेंगे अपचयन।